जब मैं इस प्रिपरेशन में घुसी ना तो सब जैसे सोसाइटी का व्यू पॉइंट होता है कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसको क्लियर बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। पॉइंट्स आप जब सक्सेस रेट देखते हो 10 लाख बच्चा बैठता है, इतने निकलते हैं, तो आपको भी वो होता है कि होगा या नहीं होगा। और मेरे साथ भी यही था, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठी थी तो मेरा माइंड सेट यही था कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, मेरे से नहीं होगा। और जब वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, भले वो एक फेलियर था, पर मुझे वो रियलाइज़ हुआ था कि जो क्वेश्चन थे वो हो सकते थे। तो ये जो माइंडसेट है ये थोड़ा सा आप ब्रेक कर सकते हो अपने आप, पहले एक अटेम्प्ट दे के दे। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप टॉपर बनने से पहले भी मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं टॉपर बनूँगी। ये आप ब्लाइंड गेम चलता है, आपको खुद नहीं पता होता। पर यह है कि अगर आपने चीज़ें, आपका डायरेक्शन सही है, और इसमें आपको सबसे बड़ी हेल्प करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप अपनी पढ़ाई से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, वो सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन सही है। और दूसरा, आप टॉपर्स की कॉपीज से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे आप टॉपर्स की कॉपीज़ मैंने भी रेफ़र की थी, जिसमें आप देखते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा क्या था कि वो टॉपर बन गए, उनका ऐसे कैसा था जो उन्होंने इतना अच्छा किया। तो आपको उनके कुछ यूनिक पॉइंट्स लगते हैं, वो यूनिक पॉइंट्स को आप अपने उसको थोड़ा सा और इनोवेट करके, कि अगर वो सब लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें अपना इनपुट देते हुए अगर आप करते हो तो वो हो जाता है। जहाँ पर 2 मिनट से पहला मिथ था कि मेरा तो यही था कि होगा नहीं, तो वो ब्रेक हुआ कि नहीं हो सकता है। दूसरा ये था कि जब तक दिल्ली नहीं जाओगे तब तक नहीं होगा। स्पेशली मेरा जब मेंस निकला था तो सबने मुझसे यही कहा था, दिल्ली जाओ, यहाँ से आगरा से कुछ नहीं होगा, घर बैठ के कुछ नहीं होगा। पर मेरा क्योंकि पर्सनली ये था कि मुझे घर में मन लगता था पढ़ने में। मेरा दिल्ली में मैं गई भी थी 2-3 दिन और मेरा मन नहीं लगा कि मैं वापस आ गई। तो जो मिथ ये है कि ये ब्रेक हुआ कि दिल्ली जाना कंपलसरी नहीं है, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी कि मैंने टेस्ट सीरीज़ एक तो कम लगाई थी स्टार्टिंग में, एंड तक सिलेबस ही कर रही थी, तो वो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी कि मैंने टेस्ट सीरीज़ इनफ नहीं लगाई थी। दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैंने एंड में नया चीज़ पढ़ा, स्पेशली जो करंट अफेयर्स थे। मेरे को लगा कि शायद मैंने जो करंट अफेयर्स बनाए हैं वो इनफ नहीं है, तो मैंने एंड में जो कुछ कोचिंग्स की वो आती हैं मंथलीज और ईयरली वाली, वो इकट्ठे पढ़ा, और उनमें से मुझे कुछ भी याद नहीं, वो 5 दिन में, और मेरा पचड़ी बन गई थी एक तरह से, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। और तीसरा ये था कि मेरा प्रीलिम से बैठने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, कि मेरे माइंड में ये फ्रेम नहीं हुआ था कि मैं वहाँ जाके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, कितना टाइम लूँगी फर्स्ट वो मैं कितने बोर्ड लूँगी, ये सारी चीज़ें नहीं। इसको मैंने वर्क किया अपने सेकेंड अटैम्प्ट में। मैंने जब सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो मैंने फेब से टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू किया था, और मैंने अप्रैल तक टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। मिड अप्रैल से मई तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था, जो मैंने अब तक पढ़ा था उसको ही मैंने 3 या 4 बार रिवाइज किया। और मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी टेस्ट सीरीज़ से। टेस्ट सीरीज़ का रोल ये नहीं होता कि क्वेश्चंस रिपीट हो गए, टेस्ट सीरीज़ का रोल ये होता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। सबका अपना एक कंफर्टेबल फिगर होता है, 100 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मेरा 80 to 90 था, तो मैंने वो फिगर निकाला कि इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते तो मैं इतने अटैम्प्ट कर लिया होगी, मैं कितने गोल लूँगी, मेरी क्वेश्चन में OMR कब भरूँगी। टाइम के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें फिक्स करनी होती है। प्रीलिम्स के लिए भी स्ट्रैटेजी होती है और मेंस के लिए भी। तो ये स्ट्रैटेजी आपको पहले से बनानी होती थी। उस 2 घंटे या 3 घंटे में आपको पता नहीं चलता, वो 1 मिनट की तरह लगता है, आप बैठे और उठे। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाती कि आप सोचो कि आप क्या करोगे। अगर आपने पहले से कर रखा तो आप पैनिक नहीं होते। पूरी प्रिपरेशन में आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है आपका, क्योंकि आपकी जॉब ही पेशेंस वाली है। तो अगर आपने पहले से ही सारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की है तो आप पेशेंट ही काम ही सॉल्व कर पाओगे, और अगर आप काम हो तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ में आप ये मत देखो कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या मुझे टॉपिक्स नहीं आते हैं। आप स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी कि टेस्ट सीरीज़ में 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस करने हैं, 1 घंटा 15 मिनट में फिर कितने होने चाहिए, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ तो मेरा ये था, मुझे 3 राउंड्स लिए थे एक टेस्ट सीरीज़ में। मेरा फिगर था 80 to 90। मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ में कम करके देखे क्वेश्चंस तो मेरा स्कोर कम आता था, कुछ में बहुत ज़्यादा देखे थे फिर उसमें भी कम आता था। तो जब मैंने किया तो मेरा 100 के आसपास स्कोर आया था, मैं उसी पर स्टिक करी। तो ये सारी सब क्या अपना फिगर होते हैं, और आप किसी के लिए चेंज मत करो इस फिगर को। अगर आप चेंज करोगे तो आपके ये गलत होगा, ये सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। दूसरा ये था, मैंने 3 राउंड्स लिए थे। पहले राउंड में मैंने सारे क्वेश्चन 1 to 100 पढ़े थे। उसमें जो क्वेश्चन आते थे मुझे वो तो मैं टिक लगाती थी। जो ऑप्शंस में मैं 4 ऑप्शन होते 2 ऑप्शन काट सकती हूँ, उनको मैं सर्कल करती थी। और तीसरे क्वेश्चन होते जिसमें मैं 1 ऑप्शन काट पाती हूँ, उससे मैं ट्राइंगल करती थी। और जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है या मैं जिन्हें ज़्यादा नहीं सोच सकती हूँ, उससे मैं क्वेश्चन मार्क करती थी।
तो मेरा ये था कि 1 घंटा 20 या 25 मिनट में मेरा फर्स्ट राउंड हो जाता था ये करके। तो फिर मैं OMR पढ़ देती थी, तो 50 to 55 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट राउंड के हो गए। सेकेंड राउंड में जो मैंने सर्कल लगाए, क्योंकि ये पे प्रोबेबिलिटी 50% है आपकी करेक्ट होने की, 2 ऑप्शन आप काट चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करती, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही होने की। तो ये मैं सारे करती थी सेकेंड राउंड में। इससे आपका 1 घंटा 45 मिनट्स हो जाता है। फिर आपके पास अगर 5-10 मिनट मिलते हैं तो मैं ट्रायंगल वाले कोशिश करती थी, और क्वेश्चन मार्क वाले वो हैं जो मुझे छोड़ पे हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे करके स्ट्रैटेजी मैंने पहले से बनाई थी टाइम के साथ, कि मैं टाइम के साथ, ताकि मैं वहाँ पैनिक ना हो। और OMR आपका फेस वाइज मैनर में पढ़नी चाहिए। अगर आप इकट्ठी पढ़ते हो और 1-2 क्वेश्चन पर नीचे होता है तो वो सीरीज से सारे क्वेश्चन गलत जाते हैं, तो आपका बहुत दुख होता है कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये OMR को आप एंड के बाद छोड़िए, क्योंकि वो तब पैनिक हो जाता है जब एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि 5 मिनट बचे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका आंख चेक करने लगता है। और OMR में बहुत चार्जेस है गलती होने की, तो आपने अगर पहले से भर रखी है तो आप कॉन्फिडेंट पोजीशन में होते हो कि कोई बात नहीं, आधी तो बन चुकी है, थोड़ा सा ही बचा हो जाएगा। तो आई थिंक वो स्ट्रैटेजी मेरी लिए हो रही है। आंसर राइटिंग मैंने जो आपका ये जनरल पॉइंट है कि जो आपका फर्स्ट आंसर होता है इज़ द वर्स्ट टास्क, वो आपको भी अच्छा नहीं लगता, आप कितने भी वो शेयर हो, लेकिन वो वर्स्ट ही आंसर होता है। पर ये है कि आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में वैसे आपको फर्स्ट डे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो आप उसमें ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं लिख सकते। जब आपका कोर ख़त्म हो गया या फिर आपने एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, तो आपका मतलब यही स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देती थी, तो ताकि मुझे उस बुक में पता चले कि फिर ये इंपॉर्टेंट क्या है, UPSC उससे पूछता क्या है। और जब वो मैंने बुक पढ़ ली है तो मैं PY करती हुई जिसमें मेन्स इंक्लूडेड था, तब मैं उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करती थी। स्टार्टिंग में हाफ एन आवर एक क्वेश्चन में लग जाता था 10 मार्क्स की, और क्योंकि आप समझते हो कि इसमें लिखो क्या, बॉडी क्या होगी, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। पर मेरी ब्रॉड स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं दिसंबर तक मेंस फोकस करती थी, और मेरा जैन से मई तक सिर्फ प्रीलिम्स होता था, उसमें मैं आंसर राइटिंग भी करती थी। और दिसंबर तक कोशिश करती थी जितनी आंसर राइटिंग हो जाए, या वो सब्जेक्ट जैसे मेन स्पेसिफिक है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ये प्रीलिम्स में नहीं आते, ये मैं पहले से कंप्लीट कर लूँ। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी थी। और मेंस आंसर राइटिंग में अपने आंसर्स को दूसरों से अलग करने के लिए मैंने जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती थी उनसे प्राइम मिनिस्टर के कोट्स निकालती थी, या एस जयशंकर की कोट्स निकाले थे, या न्यूज़पेपर में मुझे कोई डेटा मिल गया उसे मैं लिखती थी एक कॉपी में। और सनसेट टीम में जैसे बताया डिप्लोमेटिक डिस्पैच, तो इसमें मुझे बहुत फॉर्डर मिला था मेंस में यूज़ करने का, तो यहाँ से मैंने अपने आंसर्स को थोड़ा अलग किया। फर्स्ट मेरी फैमिली थी, तो जब भी मैं स्ट्रेस में आती थी तो शायद मेरा भाई सबसे पहले होता था जो बोलता था अरे कोई बात नहीं हो जाएगा, अरे मम्मी ये रो रही है या मम्मी ये स्ट्रेस में है, तो मम्मी तो बुला रही थी आप पढ़ो हुआ तब आ जाओ बात कर लेते हैं। तो मेरे स्ट्रेस बस्ट मेरी फैमिली थी, या फिर मैं अपने फ्रेंड से बात करनी थी जो हमेशा मुझसे यही कहते थे नहीं हो जाएगा इट्स ओके हो जाएगा। और सबकी लाइफ में ये होता है कि स्ट्रेस होता है, तो या तो फिर आप एक डे ऑफ ले लो कि ठीक है आप एक दिन में कहीं जो आपको अच्छा लगता है, वो ड्राइंग करना अच्छा लगता है, जो भी लगता है आपको वो करना चाहिए उस दिन। या फिर आप मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन आपको रिलैक्स करता है, आपको काम डाउन करता है। तो और अगर आप किसी से अगर बात करना पसंद है, जैसे मुझे बात करना ज़्यादा पसंद है, तो आप उससे बात करके अपने आप को जो भी आपके मन में चल रहा है आप उसको बता सकते हो। सामने वाला अगर आपको थोड़ा सा भी बोले नहीं हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हो जाएगा। सबने ही बहुत बधाइयाँ दी और सबने ही बहुत मोटिवेट दिया, पर सबसे यूनिक तो शायद योगी आदित्यनाथ का कॉन्ग्रेचुलेट करना टॉप 10 को। तो मैंने सोचा नहीं था कि टॉप 10 भी आऊँगा, उनसे मुझे बधाइयाँ मिलेगी, पर आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग था।